आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपने 11th में IUPAC पढ़ा है, तो उसमें आपने ये भी पढ़ा है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहली बात तो कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स है आपका C डबल बॉन्ड O। ये जिस कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से फिल्ड होती हैं और एक एक वैलेंसी खाली होती है, इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है, अगर ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड्स, अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड की एक वैलेंसी H से फिल हो जाए, एक वैलेंसी OH से फिल हो जाए, तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका, और अगर एक वैलेंसी एल्किल से हो जाए, यहाँ पे ये भी है, और यहाँ पर अगर दोनों वैलेंसी आपकी एल्किल से हो जाए, बात समझ रहे हैं कि एक वैलेंसी H से एक वैलेंसी एल्किल से, एक वैलेंसी एल्किल से एक वैलेंसी OH से, एक और दोनों ही वैलेंसी अगर एल्किल से हो जाए, यहाँ पर R इज इक्वल टू R डैश एंड R डज नॉट इक्वल टू R डैश। जरूरी नहीं है कि इक्वल हो और ना, इक्वल हो भी सकता है। ठीक है, तो अगर ये होता है तो वो हमारा एल्डिहाइड कहलाता है, ये होता है तो वो कार्बोक्सिलिक कहलाता है, और अगर ऐसा होता है तो ये हमारा कीटोन कहलाता है। समझ में आई? इसीलिए हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को साथ साथ स्टडी करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही हमारे कार्बोनिल्स होते हैं। हम ये आपको इसलिए आपको बता रहे हैं, तो आपको ये चीज़ देखने में लगेगी कि कुछ रिएक्शन जो है वो तीनों में कॉमन होंगी। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी कार्बोनिल कंपाउंड्स पे डिपेंड होंगी, वो तीनों में कॉमन होंगी। ठीक है, एल्किल पे होंगी वो भी कॉमन होंगी, जो डिफरेंट होंगी वो हमारे ग्रुप के लिए डिफरेंट होंगी। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है तो डिफरेंट होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो डिफरेंट होगी, कीटोनिक ग्रुप है तो डिफरेंट होगी। बस हमारी जो कार्बोनिल ग्रुप है जितनी है वो हमारी सेम होगी, और जो हमारी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग से उनकी हमारी डिफरेंट होंगी रिएक्शंस। इसलिए ये हमने आपको बताया कि ये चीज़ें हमारी स्टार्टिंग जो है कि बेस क्या है, वो कार्बोनिल कंपाउंड से है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर IUPAC की नाम बात करते हैं, तो एल्डिहाइड के लिए अगर हम IUPAC की बात करते हैं तो इसका सफिक्स होता है अल और प्रीफिक्स होता है एल्डो। ये हो गया आपका प्रीफिक्स, ये हो गया आपका सफिक्स। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड में हो आपका जो, इसमें होता है ओइक एसिड, ये होता है आपका सफिक्स। कार्बोक्सी ये होता है आपका प्रीफिक्स। कीटोन इस पे होता है आपका ओन सफिक्स, इसको हम वन नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये आप चीज याद रखेंगे, सफिक्स। और अगर हम प्रीफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है कीटो, और कहीं कहीं ऑक्सो भी लगा, यही हमारा होता है प्रीफिक्स। इसी चीज आपको पता चली कि एल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल होता है इन IUPAC। ये सब चीजें क्या है कि IUPAC नेमिंग अगर हमें लिखना है तो हम जनरली बात करते हैं, जैसे हमारे पास SCHO है, CH3 CHO है, CH3 CO CH3, CH3 COOH, HCOOH है। कुछ हमने नेम में लिखी, इसके हमें नेम लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे ये CHO है, तो ये आपका कार्बन कितने हैं 1। मैथ हो गया, कार्बन में बॉन्ड क्या है एन, सिंगल है अल, तो क्या हो गया नाम इसका ई होगा, तो यहाँ पे ई की जगह हम क्या लगा देंगे एक, मेथेनल।
यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, आपने H लिखा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है एन की और अल है, तो ये नाम क्या हो गया इसका, एथेनॉल। वहाँ समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आर ये है कीटोन है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 प्रो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग एन और सीओ के लिए क्या लगाते ओन, तो हो गया प्रोपेनोन, ई हटा देंगे नाम लगा प्रोपेनोन। और किस नंबर पे लगा है वो, 2, प्रोपेनोन 2। यहाँ पर आइए, ये आपका ओइक एसिड है 1 2 एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ओइक एसिड एथेनोइक एसिड। ये आपका मेथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर आइए 1 2 3 4 ब्यूटेनोन, ये आपकी क्या हो गया, IUPAC नेमिंग हो गई, जो हमने इतना आपको ये आपको बताया। इसके आगे हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। जो हमारे यहाँ पर आइसोमेरिज कार्बोनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है, वो कौन कौन से आइसोमेरिज्म हमारी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके आगे हम इसको बताते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपना आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म इन कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड, हम सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन की स्टडी कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर का पढ़ा था, तो अल्कोहल फिनॉल एक में था, ईथर अलग सेपरेट था, वैसे ही है एल्डिहाइड कीटोन एक साथ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में बाद में स्टडी करेंगे। तो आइसोमेरिज्म कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 4 मेन जो आपके इसमें है। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, थर्ड है आपका मेटामेरिज्म, और फोर्थ है आपका टॉटोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फॉर्मूला सेम हो बट चेन डिफरेंट, चेन बड़ी और छोटी हो जाए। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, जैसे मान लिया हमने हम बात करते हैं ब्यूटेनल, देखते हैं ब्यूटेनल में चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है। CH3 CH2 CH2 CH, इसका नाम क्या है, ब्यूटेनल, ठीक है। अब देखिए इसके हमें चेन आइसोमेरिज्म अगर बनानी है तो क्या होगा, CH3 CH CH3 CH4। देखिए चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या था, चेन की लेंथ कम हो जाए, बढ़ जाए, ये होता है चेन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर इसका नाम 1 2 3 1 2 3 ये भी हम काउंट कर सकते हैं, तो इसका नाम हो गया 2-मिथाइल प्रोपे, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, 2-मिथाइल प्रोपेनल। तो यहाँ पर क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो। अब हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है कि फॉर्मूला सेम हो बट वहाँ पर क्या हो, हमारा फंक्शनल जो है, मतलब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो हमारा क्या हो जाए, वहाँ पर अलग हो जाए। तो हमें जैसे बताना है कि हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे हम बता सकते हैं कि इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए एग्जांपल देख रहे थे, तो फंक्शन के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CHO, क्या है ये 1 2 3, इसका अगर जनरल फॉर्मूला कंबाइन करके देखें तो क्या है, 1 2 3 कार्बन है, 3 2 1, ठीक है, ये है ना, तो इसका हो गया। अब यहाँ पर CHO है, हमारे पास दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, O है, यहाँ पर एक CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक CH3। अब देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल है ग्रुप है,
यहाँ पर कीटोन फंक्शन होता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गए। दोनों का ही फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म दोनों में चेंज है। ठीक है, अब हम करते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 CH हो क्या है 1 2 3 4 5 पेंटेनर नाम है इसका, पेंटेनर। ये हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसका ना बता के आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे ब्यूटेनोन है CH3 ये, ठीक है। अब ये क्या है 1 2 3 4 ब्यूटेनोन है। अब यहाँ पर ये 1 2 पोजीशन पे है, सॉरी पेंटेनोन पे हम करते हैं CH2 CH3। ये हमारा क्या है 1 2 3 4 5 पेंटेनोन 2। अब इसका हम क्या कर दें, चेंज कर देते हैं इसे। क्या हो गया इसका 1 2 3 4 5 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन। तो ये आपका क्या हो गया मेटामेरिज्म। ठीक है, जो यहाँ पर हमने इसका प्लेस है जो बी। और ये आपको बता दूं मेटामेरिज्म केवल कीटोन ही शो करता है क्योंकि ये बीच में आता है। जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप बीच में आते हैं जैसे ईथर हो गया और हमारा कीटोन हो गया और आपका हो गया ईस्टर हो गया, यही हमारे केवल मेटामेरिज्म शो करते हैं। जो साइड में आते हैं वो हमारे मेटामेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आपको पता है CHO किस में चेंज हो जाता है, C डबल बॉन्ड O एंड एल्कीन में चेंज होता है ना। अब जैसे हम मान लीजिए कोई एक अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक हम कंपाउंड ले लें, जैसे हमने आप ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड यहाँ पर टॉटोमेरिज्म में है एल्कीनॉल में चेंज हो जाता है और ये CO नहीं होगा जो हम बोल रहे हैं आपको। यहाँ पर एल्कीनॉल में चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ से हमने ये एक H है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है चलना। अब ये जब इस पे जाएगा तो इस कार्बन पे वैलेंसी कम होगी और ये यहाँ जाके यहाँ चला जाएगा। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 C, ये हो गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड CH, मतलब एल्कीनॉल में चेंज हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है और OH आ जाता है। तो ये हमारा टॉटोमेरिज्म कहलाता है कि देखिए यहाँ पर H यहाँ पर आएगा O के पास, यहाँ पे वैलेंसी ज़्यादा हुई, यहाँ पर ब्रेक हुआ, इस पे वैलेंसी ज़्यादा है, यहाँ से जाके यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हमारा हो गया टॉटोमेरिज्म। तो हमारे जो कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 4 प्रकार से शो करते हैं, आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। अब हम इसके बाद इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आज अब हम इसके आगे एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन में हमने ठीक है, प्रिपरेशन में हम फर्स्ट प्रिपरेशन में लिख रहे हैं वो हम बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमको पता है, ये हमने आपको जब अल्कोहल पढ़ाया था तब भी बताया था कि हम जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, हमें अल्कोहल मिलता है। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं
तो यहाँ पर क्या बनता है R CHO प्लस H2O रिमूव हो जाता है। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कर दें एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RCO R डैश प्लस H2, ये आपका बन गया एल्डिहाइड और ये आपका बन गया कीटोन। ठीक है, अब हमें इसकी जो मैंने बताई जनरल रिएक्शन है, R की जगह अगर हम पहले वाले में CH3OH रख दे, देखिए H अगर रख दो तो क्या बनेगा, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता रही हूँ प्रोसेस। ये आपका हो गया एसिडिक K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ देखिए क्या बना है, R की जगह आपने यहाँ H लिया था, यहाँ पर भी H ले लो, तो ये क्या हो गया HCHO मतलब मेथेनॉल। अब यहाँ पे R की जगह आप अगर CH3 ले लीजिए तो ये क्या हो गया, अगर आप इसका तब ऑक्सीडेशन कराएंगे सेम वही एसिडिक, आपने K2Cr2O7 ले लिया तो यहाँ पर ये हो गया CH3CHO प्लस H2। ठीक है, तो ये आपका बन गया एथेनॉल। समझ में आ रहा है। अब अगर हम कीटोन की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कीटोन के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से कि कीटोन के लिए अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर तो देखिए R की जगह हम CH3 ले लिए, CHOH, हम दोनों R को सेम रख रहे हैं CH3 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो गया CH3, R की जगह जो रखा था केवल वही रख दीजिए, क्या बन गया एसीटोन, या फिर इसका जो जर्नल नेम है वो है एसीटोन, या फिर हम इसका आयुपेसी ले देते हैं प्रोपेनोन। ठीक है, तो ये हमारे तीन जो है वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम इन्हीं तीनों की मेन प्रोसेस बता रहे हैं। तो आपको ये करने के बाद में आपको ये तीनों रिएक्शन लिखनी है कि व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7 और एसिडिक KMnO4 it gives aldehyde, and when secondary alcohol get oxidized it turn into ketone। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे जो हमने बाय ऑक्सीडेशन से हम कर रहे हैं। सेकेंड जो है हम वो देखेंगे यहाँ पर, जो सेकेंड वाली हमारी रिएक्शंस हैं वो है हमारी सेकेंड वाली डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि when primary alcohol heat in the presence of treated with copper, यहाँ कहते हैं when in the presence of copper at 300 degrees Celsius primary alcohol turn into aldehydes and hydrogen is liberated। ठीक है, यहाँ इसके लिए सेकेंडरी के लिए भी यही चीज करेंगे। when सेम है, when secondary alcohol in presence of copper at 300 degrees Celsius secondary alcohol turn into ketone and liberated hydrogen। समझ में आया। when primary alcohol react in presence of copper at 300 degrees Celsius it turn into aldehyde, in presence of copper at 300 degrees Celsius secondary alcohol turn into ketone। यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है इसलिए हम इसको डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम हमें वही करना है जो अभी हमने आगे आपको बताया था कि R की जगह अगर हम H रखेंगे तो मेथनॉल हो जाएगा जिससे हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। R की जगह अगर हम CH3 रखते हैं तो हमारा एथेनॉल बनता है, और जब हम R और R डैश की जगह दोनों की जगह CH3 रख देंगे तो हमारा एसीटोन बन जाएगा जिसको हम प्रोपेनोन 2 भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है
ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है ड्राई डिस्टिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिस्टिलेशन बाय कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम या हम इसको बोल सकते हैं कार्बोक्सिक कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कैल्शियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोक्सिक सॉल्ट है का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बोक्सिक एसिड है, ये SCOH फॉर्मिक एसिड है, अब इसको 2 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका ये H हटा दीजिए, ये H हटा दीजिए, तो ये क्या हो गया SCOO का होल ट्वाइस, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, ठीक है, ऑफ कैल्शियम। अब इसका हम डिस्टिलेशन जब करते हैं देखिए कैसे होगा, ये HCOO CA HCOO ऐसे ही होगा, ठीक है, प्लस इसके हम 2 ले लें मॉलिक्यूल, ये हम इसी को हीट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया CA इसको हम हीट कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो गया HCHO प्लस CA, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका हमने जो कैल्शियम सॉल्ट का हमने डिस्टिलेशन कर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही अगर हम CS3 कैल्शियम एसिटेट, इसका अगर हम कर दें, इसका करेंगे तो ये बन जाएगा CS3, देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये CS3CO CS3 क्या बन गया CS3CO CS3। आपको बता दूं ये लैब प्रोसेस भी है एसीटोन की, ठीक है, ये लैब प्रोसेस है फॉर एसीटोन। अगर यहाँ पर हमें देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, एसीटोन बन गया, अगर हमें यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो हम यहाँ पर SCOO CA और CS3 जो है आप दोनों का ही मिक्सचर ले लेंगे, ठीक है, दोनों का ही एक मिक्सचर ले लेंगे कि एक हमारा हो गया SCHO का और एक हो गया हमारा CS3C, उसका दोनों का जो मिक्सचर ले लेंगे तो यहाँ पर मिक्सचर बनता है इसका और इसका, हम एक मिक्सचर बना लेंगे तो वो हमारा एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। तो हमारा जो मेन है वो ये है कि ये हमारी एसीटोन की लैब प्रोसेस है और ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो रहता है कि जो हमारे कार्बोक्सिक एसिड है उनसे हम कैसे बनाते हैं, उनका हम अगर हम कैटालिटिक गरम करते हैं, जैसे ये गरम किया है हमने, अगर हम कैटालिटिक इसको गरम करते हैं, देखिए यहाँ पर SCOOH है, इसको हम कैटालिटिक गरम करते हैं MnO के प्रेजेंस में, ये 2 मोल्स ले लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा SCHO, ठीक है, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या हमारा ये क्या बन जाएगा SCHO बन जाएगा। ऐसे ही हमारा CS3COOH से हम बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हम जो आपको बता रहे थे अगर कैटालिटिक हम गर्म करते हैं, देखिए SCOOH है, इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लें SCOOH के, ठीक है, और हम इसको हीट कर दें, एक तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एक आपका CO2 रिमूव हो जाएगा, तो ये बन गया SCHO प्लस CO2 प्लस H2O। ये जो कैटालिटिक गर्म कर रहे हैं हम MnO की प्रेजेंस में कर रहे हैं अप्रॉक्स 160 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब मान लीजिए हमें एसिटाल्डिहाइड चाहिए तो इसको हम CS3 के साथ गर्म कर दें, देखिए यहाँ पर प्लस सेम वही प्रोसेस है, H2O देखिए रिमूव हो गया, CO2 रिमूव हो गया, अब क्या बन गया CS3CH2 प्लस CO2 प्लस ये भी MnO की प्रेजेंस में। उसके बाद है CS3COH के 2 मोल ले लीजिए,
भी वही सेम है, ये H2O हो गया, ये CO2 हो गया। Mn की प्रेजेंस में गर्म किया, ये हो गया CH3 CO CH3 प्लस H2। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में जो आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस आपने 11th में हाइड्रोकार्बन से पढ़ रखी है। एल्कीनो का जो ओजोनोलिसिस होता है उससे हम क्या बना सकते हैं, उससे हम हमारा जो बनता है प्रोसेस में पहले ओजोनाइड बनता है, फिर उसका हम ZnO के प्रेजेंस में Zn/H2 के प्रेजेंस में उसको गर्म करते हैं, जिससे हमारा वापस ही टूट जाता है। ठीक है, तो हम उसको अब बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो जो हम आपको बता रहे हैं कि एल्काइनो का जो हमारा हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्कीनो का जो ओजोनोलिसिस होता है, देखिए ओजोनोलिसिस हमारी ओजोनोलिसिस जो है हमारी रिएक्शन में क्या है कि मान लीजिए ये एल्किल है, जैसे RC डबल बॉन्ड CR H यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर O3 होता था, आपको पता था कि डबल बॉन्ड ब्रेक होता है C, मैंने आपको बताया था एक टेम्पल का बनना, एक R से है एक S से, एक R से है और एक S से है। देखिए क्या बन गया, टेम्पल बन गया ना। मैंने बताया था यहाँ को इसको बीच से टेम्पल को तोड़ दो, इसकी प्रेजेंस में Zn/H2O की यहाँ पर हो गया, तो ये क्या बन गया RCHO, RCHO कितने सारे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया। तो ये हमारा ओजोनोलिसिस हम एल्डिहाइड को भी बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम R ले लें, देखेंगे यहाँ पर अगर हम यहाँ पे H की जगह R डैश लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, R डैश हो गया। ठीक है, R डैश के कारण ये क्या हो जाएगा RCO R डैश, मतलब ये हमारा कीटोन हो गया। ठीक है, तो हम ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और हम कीटोन भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारा जो हमारा वाटर से रिएक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एल्काइनो का जो है हाइड्रोलिसिस होता है, उससे हम बहुत इम्पोर्टेंट है एल्काइन का, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस। अब यहाँ पर है क्या, जैसे हमारा एल्काइन है, मान लीजिए एसिटिलीन था, इसकी हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। यहाँ पर हम H प्लस और Hg+2 भी लिखते हैं। ठीक है, when water is react with acetylene in the presence of H2SO4 and HgSO4 it gives CH3CHO एस्टल्डिहाइड बनता है। ये हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस है। ठीक है, उसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन है रोजनमंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन से हम केवल एल्डिहाइड्स बनाते हैं और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोजनमंड रिएक्शन क्या होती है, व्हेन हमारे जो हैलाइड्स होते हैं RCOX, आपको पता है ये क्या है, जब हमने IUPAC पढ़ा था तो IUPAC में भी हमारा आया था। ठीक है, तो हमारा एक कार्बोनिलिक एसिड है, अगर हम इसको हम रिएक्ट कराते हैं आगे, देखिए इसको पहले रफ कर देते हैं फिर हम आगे बताते हैं आपको। बोल दिया करो रिएक्शन में आपको बताया, यहाँ पे हमने RCOX लिया है और इसका हम रिडक्शन कराते हैं, इसके प्रेजेंस में होता है PD आप लिए BaSO4 की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो एक H क्या बन गया RCOH प्लस HH। यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर जाइलिन और लेते हैं, हॉट जाइलिन, यहाँ पर इसमें बॉइल्ड जाइलिन लेते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रोजनमंड रिएक्शन हो गई। ठीक है, इतना ही हमारा है जो प्रोसेस में था, उतना आज हमने आपको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बताएंगे। बाय।